खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। खबर गोरखपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूलपुर तहसील के सलारपुर टोल प्लाजा के पास गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए आजमगढ़ में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनवाया और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आजमगढ़, अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर को आज वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी का उपहार प्राप्त हो रहा है। खबर आगरा से है, जहां 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुक्रवार सुबह सूरज की किरण के साथ ही ताज नगरी में योग का महाआयोजन किया गया। ऐतिहासिक आगरा किले के प्राचीन प्रांगण में आयोजित योग कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, स्कूली बच्चे और वरिष्ठ नागरिक और आमजन ने मिलकर योग किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चे से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सभी ने अनुशासन और ऊर्जा के साथ योग किया। योग से ही जीवन के संदेश को आत्मसात करते हुए प्रतिभागियों ने विभिन्न योग आसनों का अभ्यास किया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विश्व के लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी के प्रयास के लिए उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा कि 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा, जिसको 177 देशों ने सहमति प्रदान की। अगले ही साल प्रधानमंत्री ने 35,885 लोगों के साथ कर्तव्य पथ पर योग करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाने का काम किया। आज स्वयं वो आंध्र के खूबसूरत और विकसित शहर विशाखापट्टनम में हजारों लोगों के साथ योग की महत्ता पर उन्होंने अपना व्याख्यान दिया, जिसको विश्व के लोगों ने सुना। पतंजलि ने 2500 साल पहले योग की रचना की, लेकिन भारत के हर पार को घरों तक पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शनिवार सुबह अमरोहा नगर के मिनी स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री केपी मलिक विशेष रूप से मौजूद रहे। उनके साथ जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों और साथ ही स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अनमोल देन है, जो न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांत करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आपके माध्यम से समस्त देशवासियों का शुभकामना देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमारी पहचान पूरी दुनिया में बनाने का काम किया। आभार व्यक्त करना चाहूँगा आज के आयोजकों का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस मुख्यमंत्री जी के प्रधानमंत्री जी के आह्वान को तेजी से साथ बढ़ाकर पूरे देश में प्रचारित करने का काम किया। इसी बीच आज एक पेड़ माँ के नाम भी वृक्षारोपण के नाम पर हम सब शुरुआत करने का काम करेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे और जनता के बीच में आप हैं, उन्हें करने का काम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करने का काम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रायबरेली में प्रभारी मंत्री राकेश अचान की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान नोडल अधिकारी वैभव श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा विधायक, जिलाध्यक्ष और सैकड़ों की भीड़ के साथ जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने भी योग किया। इस दौरान थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज 11वां योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का कार्यक्रम पूरे दुनिया में हो रहा है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 2014 में जब सरकार बनी, तो जब दुनिया के सामने ये प्रस्ताव रखा तो 193 देशों में 177 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और पूरी दुनिया में 21 जून को योगा दिवस के नाम पर मनाया जाता है, और जिसमें भारत में ये बहुत पुरानी परंपरा है, ऋषियों मुनियों की परंपरा है, और पूरे विश्व में हमारे यहाँ के ट्रेनर, हमारे यहाँ के टीचर
जाते हैं, योग को कराते हैं और पूरी दुनिया भारत को योग गुरु के नाम पर भी आज मान रही है। ये सब प्रयास हमारी सरकार के भारतीय जनता। खबर बलिया से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर वेंकटेश मुआर की 16 जून को वाराणसी जेल में हुई मौत के बाद बलिया के डॉक्टर में भारी आक्रोश देखने को मिला। 12 जून को विजिलेंस टीम ने डॉक्टर मुआर को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। इस घटना के बाद से ही जिले के सभी डॉक्टर एकत्र हो गए और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। जैसा कि मेरे को सूचना प्राप्त हुई है, उनकी जेल में ही शायद मृत्यु हुई है और यह अस्पताल में हुई, इसका कोई अभी मेरे पास कोई वो नहीं आया है जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ कि उनकी जेल में हुई है या कोई ऐसी सूचना है जो रिपोर्ट में संज्ञान में नहीं है। पर ये है कि उनकी मृत्यु हो गई है, वो यहाँ से कस्टडी में गए हैं और उसके बाद कहीं नहीं। आज इमरजेंसी सभी जगह खुली हुई है, सभी लोगों को रोज है, हमें भी लोग है, तो आज शायद वो ओपीडी नहीं कर रहे हैं और कल से व्यवस्था नॉर्मल है। डॉक्टर संतोष चौधरी, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ बलिया का मैं अध्यक्ष हूँ। बड़े ही दुख के साथ सूचित करना है कि हमारे डॉक्टर साहब जो किन्हीं कारणों से पुलिस कस्टडी में गए थे, दोष निर्दोष होना वो अलग की बात है, वो तो बाद में बात की प्रक्रिया है, क्या दिक्कत थी, क्या हुआ था। 18 जून की रात गाजियाबाद के थाना मुरादनगर क्षेत्र में थाने के बाहर रवि शर्मा नामक युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी मोंटी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में मोंटी के दोनों घुटनों में गोली लगी है। ये सनसनीखेज हत्याकांड तब हुआ जब रवि शर्मा अपने पिता और अन्य लोगों के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। थाने के बाहर हुई इस घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा रावली रोड पर गश्त व चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के बीच में एक बाइक सवार व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने पुलिस टीम को देखकर हिमावती सुनाना मार्ग की तरफ अपनी बाइक मोड़ी। इस पर पुलिस टीम को शक हुआ और पुलिस टीम ने उस बाइक सवार व्यक्ति का पीछा किया। पुलिस टीम को देखकर उसने अपनी स्पीड और बढ़ा ली, जिस बीच उसकी बाइक फिसल गई और वो व्यक्ति भी गिर पड़ा। पुलिस टीम जब उस व्यक्ति को उठाने के लिए गई तो खुद को पुलिस टीम से गिरता हुआ देख उस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें उस अभियुक्त के उस व्यक्ति के दोनों पैर पे गोली लग गई। उस व्यक्ति को घायल अवस्था में उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। उससे पहले उस व्यक्ति से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना नाम मोंटी चौधरी पुत्र जितेंद्र निवासी मिलक रावली बताया। अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 18/6/25 को थाना क्षेत्र मुरादनगर में हत्या की हुई घटना में वो फरार अभियुक्त है, जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 326/25 पंजीकृत है। थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा रावली रोड पर गश्त व चेकिंग की जा रही थी। गाजियाबाद के थाना कविनगर क्षेत्र में 16 जून को एक कंपनी के मैनेजर अमित से 8.5 लाख रुपए की लूट की खबर सामने आई थी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मैनेजर ने बताया कि वो पैसे बैंक में जमा करने जा रहा था। वहीं कविनगर फ्लाईओवर के नीचे एक बाइक पर आए 2 लोगों ने उसकी आंख में मिर्ची पाउडर डालकर और पिस्तौल दिखाकर पैसे से भरा बैग लूट लिया। पुलिस ने टीमों का गठन कर जांच शुरू की और देर रात कविनगर पुलिस ने 3 अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जनपद गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कविनगर क्षेत्र में 16 तारीख को एक सेल्समैन के साथ लूट की घटना कारित की गई थी। आज पुलिस की टीम के द्वारा घटना का सफल अपहरण किया गया है और इसमें लूटे गए रुपयों में से 6,45,000 रुपए रिकवर किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें कुल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 5 अपराधियों को अलग अलग जगह पर पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है और उनको चिकित्सा हेतु तत्काल भेजा गया था। तथा इसके साथ ही साथ इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता था अमित, उसको गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त थे उनका नाम है सूरज यादव, नितिन, मनीष, अंकुश, ब्रिजेश और मुख्य साजिशकर्ता अमित। घटनास्थल में जो बाइक प्रयोग की गई थी उसको भी पुलिस के द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है। साथ ही साथ जो तमंचे और जो पिस्टल प्रयोग की गई थी उसको भी पुलिस के द्वारा कब्जे में लिया गया है। इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि ये थी कि अमित जो मुख्य सेल्समैन था उसी ने ये घटना की प्लानिंग अपने दोस्त मनीष के साथ, जो उसका रिश्तेदार भी है, उसके साथ मिलकर के की थी।
खबर आजमगढ़ से है, जहां बिलरियागंज थाना क्षेत्र के निसारपुर गांव में स्थित शिफा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में शुक्रवार को एक दुखद घटना सामने आई, जहां प्रसव के बाद 24 वर्षीय प्रिया गुप्ता और उनके नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों ने मृतका और नवजात के शव को अस्पताल के गेट पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया और शव को ले जाने से साफ इनकार कर दिया। लड़की स्पाइन हो गई सर, बच्चा होने वाला था पर तो बोल रही थी कि नॉर्मल होगा हम लोग का ठीक है जी। फिर सुबह में बोल कि नॉर्मल होगा, हम ठीक है। जब बेड पर ले गई नॉर्मल बच्चा नहीं हुआ, बच्चा मर गया। उसी में खींच दी बच्चा मर गया। तो हमसे आके बोल रही है आपका बच्चा मर गया है तो दर्द नहीं ले रही, तो हमको बोलना चाहिए ना सर कि दर्द नहीं होगा तो हम ऑपरेशन करा। बोले अब ऑपरेशन से बच्चा हमको पैसा तुरंत हम दिए, तुरंत पैसा भी नहीं गिने सर। हम अभी तब से बोल रहे हैं हम ऐसे जितना पैसा हम दे दिए, हम गिने नहीं थे, हम जितना था उतना दे दिए। हम थे उसकी साथ थे और जेंट्स कोई नहीं था, हम लोग दर्शक करें क्या हम दर्शक नहीं। बांदा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि एवं प्रौद्योगिक प्रमुख सचिव पंडारी यादव ने भी सहभागिता की है। उन्होंने कहा कि लोगों को योग जरूर करना चाहिए, जिससे मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है। व्यायाम एवं योग प्रशिक्षकों की मौजूदगी में आज योग दिवस का आयोजन किया गया है। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे जो है योग आसन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुझे अपनी सहभागिता देनी थी। और यह कार्यक्रम चूँकि राष्ट्र स्तर पर हो रहा है, राज्य स्तर पर हो रहा है, जिला स्तर पर हो रहा है, इस समारोह के उसमें जो आयोजन में सम्मिलित हुआ था। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कौशाम्बी ने एक नया कीर्तिमान रचते हुए स्वास्थ्य अनुशासन और जागरूकता का संदेश दिया। शनिवार की सुबह करीब 5 बजे मंचनपुर स्थित डायट मैदान में आयोजित भव्य योग कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन योग शिक्षक संतोष कुमार ने किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि योग भारत की आत्मा है, जो आज वैश्विक पटल पर विश्व गुरु की भूमिका निभा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपने पहले प्रधानमंत्री जी का शपथ लेने के उपरांत जो पहले सबसे बड़ा निर्णय था, उसमें योग का कार्यक्रम उनका था। मैं समझता हूं कि योग के इस कार्यक्रम से दुनिया के 175 देश जुड़ गए हैं। दुनिया के 175 देशों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम का अनुसरण किया। इसका मतलब ये हमारे देश की संस्कृति कितनी समृद्ध है, जो स्वयं को स्वस्थ रख सकती है और दुनिया को स्वस्थ कर सकती है। इस अभियान में देश के प्रधानमंत्री जी ने मेहनत और परिश्रम किया। हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे के सिंह मेडिकल स्टोर के पीछे 24 साल के एक युवक ने 5 साल के मासूम बच्चे को हवस का शिकार बना दिया। आरोप है कि युवक ने रुपए का लालच देकर मासूम बच्चे को अपने घर ले जाकर उसके साथ अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी। मासूम बच्चे को लहूलुहान की स्थिति में देखकर परिजनों में भारी आक्रोश है। घटना को अंजाम देने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। नाम है हमारा, एक बल्लाई बाजार है, इसके साथ ये भोला सिंह है जौन, तो इन्होंने मेरे बच्चे के साथ बलात्कार किया है। 5 साल का बच्चा है, बहुत इसका सब कराना है, डॉक्टरी केस कराना है, सब कुछ कराना है। आप पुलिस वाले आए थे तो वो भी वहाँ चले गए बुद्धि सिंह के पास, वहाँ ले गए, अपने बच्चे को भगा दिया, वहीं उसकी माँ गई है और यहाँ सुनाई नहीं हो रही है। तारा लगा के चली गई। मैंने कहा कि यही। खबर मऊ से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर 20 वर्षीय अखिलेश कुमार को घर जाते समय गोली मार दी गई। हमलावर गोली मारकर मौके से फरार हो गए। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने अखिलेश की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया। घर से आ रहे थे वापिस, तो खेलिया ले तक घर से प्रियांशु बवली यादव पहले एक बार हुआ था, तो बीच में फिर हम लोग को बीच में मारा था, वो इसके बाद फिर एक बार हुआ तो दिया था, वो जैसे गाली भी किया था उसी ना, दूसरी बात थाना मोमनाबाद जनपद मऊ के ग्राम सुरहुरपुर में एक 6:15 साढ़े 6 के लगभग एक घटना घटित हुई है, जिसमें एक लड़का है अखिलेश कुमार, जो कि लूणियापुर का रहने वाला है। उसको
एक और लड़का है जिसका नाम प्रियांशु यादव है, उसके द्वारा गोली मारी गई और ये गोली पंचम राम है एक सुरूरपुर गांव के, उनके घर के जस्ट सामने गोली मारी गई। और बताया जा रहा है कि इनके बीच 20-25 दिन पहले कोई विवाद भी हुआ था। प्रियांशु यादव जो है वो सुरूरपुर का ही रहने वाला है और इस पर पहले से 6 मुकदमे हैं। इसके खिलाफ गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई हुई है और इसकी HS भी खुली हुई है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे तहलका डिजिटल 24/7।